हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है अनहोनी कहानियाँ। क्या आपको भूतों की कहानियाँ पसंद है? तो चलिए मेरे साथ एक ऐसी जगह पर जहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 20 से ज़्यादा भूतों की आत्माएं हैं। आज हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड के मशहूर ग्रेट लिस्टेड हॉरर बिल्डिंग द एंशिएंट रैम इन के बारे में। आइए चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये दिल दहला देने वाली कहानी शुरू होती है साल 1145 में इंग्लैंड के ग्लॉस्टर शहर, एक छोटे से गांव में, जहां आसपास का वातावरण सुंदर पहाड़ों और ठंडे मौसम का हुआ करता है। लेकिन इस गांव में एक राज छुपा था, जो था द एंशिएंट रैम इन होटल। ये जगह पहले सेंट मैरी चर्च के अंडर हुआ करती थी और इस होटल में कंस्ट्रक्शन वर्कर रहा करते थे। फिर कुछ सालों बाद इसे एक पब में बदल दिया गया। कहानियों के मुताबिक ये रैम इन प्री हिस्टोरिक की लाइंस, यानी ये दुनिया और दूसरी दुनिया पर बनी है, जो इसके माहौल को और भी रहस्यमय और डरावनी बना देती है। ये रैम इन 870 साल से अपनी अजब गजब कहानियों के लिए बहुत मशहूर हुई है। किसे पता था कि ये जगह आगे जाके इतिहास की और इंग्लैंड की द मोस्ट हॉन्टेड हॉरर बिल्डिंग बन जाएगी। साल 1968 में जॉन हेम्फ्री ने इसे खरीद लिया। लेकिन क्या उन्हें पता था कि इस होटल में इतनी अजीब और डरावनी कहानियां बसी हुई होंगी? साल 1700 में एक चर्च के प्रीस्ट ने इस होटल में काला जादू और शैतान की पूजा की शुरुआत की। लेकिन सबसे बड़ा हंगामा तो तब हुआ जब उसने एक नाबालिग बच्ची को शैतान के लिए बलि दे दी। उस दिन से इस होटल में मासूम बच्चों की भटकती आत्माओं की कहानियां चली आई है। ये प्रीस्ट ने इस रैम इन होटल को शैतान का मंदिर बना दिया था और इस प्रीस्ट के कमरे को नाम मिला द बिशप रूम। ये रूम होटल का सबसे खतरनाक और डरावना रूम माना जाता है। लेकिन ये कहानियों का सिर्फ एक पार्ट था। इस होटल में एक और भयानक घटना हुई है। एक विच यानी चुड़ैल। 1500 साल पहले एक विच ने इस होटल को अपने छुपने का जरिया बनाया था। जब लोगों को पता चला तो विच हंटर और लोगों ने उस विच को उसके कमरे में जला दिया। इस घटना के बाद इस विच की आत्मा होटल के इस कमरे में भटकती है और लोगों को तंग करती है, और इस कमरे को नाम मिला द विच रूम। 1968 में जॉन हेम्फ्री ने इसे खरीदा और वो अपने परिवार के साथ यहाँ आए। लेकिन पहले रात से ही उन्हें ऐसा लगा कि इधर कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने अपने एक अनुभव में बताया कि एक रात को उनको एक आत्मा ने जोर से बेड से खींचा और उनको सीढ़ियों की तरफ फेंक दिया। उस दिन के हादसे के बाद जॉन और उनका परिवार को यह महसूस हो गया कि इस घर में शैतान का साया है। कुछ दिनों बाद उनके परिवार ने घर छोड़ दिया, लेकिन जॉन इस रैम इन होटल में रुक गए। जॉन ने होटल की मरम्मत शुरू की और वो दीवारें तोड़कर काम शुरू करने लगे। तभी उन्हें मिला एक 500 साल पुरानी ममीफाइड बिल्ली का कंकाल, जो किसी ने जिंदा दफना दिया था। और एक कमरे में उन्होंने और अजीब चीजें भी मिली, जैसे इंसानी कंकाल, खोपड़ियां और हड्डी से बनी हुई छुरी। जब और खुदाई की गई तब जमीन के नीचे का रास्ता पता चला कि यह जगह एंग्लो इंडियन सेक्सॉन कब्रिस्तान पर बनी थी। कुछ कहते हैं कि इस कब्रिस्तान में दफन लोगों की आत्माएं आज भी यहां घूमती है। इस होटल में आने वाले कई गेस्ट ने डरावने घटनाएं बताए हैं। दीवारों के बीच से निकलते हुए घोड़े की सवारी के दृश्य दिखे हैं। इंक्यूबस और स्क्यूबस आत्माएं यहाँ के गेस्ट के साथ अक्सर ऐसे हरकतें करती है जिसे आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच रहे होंगे कि ये इंक्यूबस और स्क्यूबस क्या है। इंक्यूबस यानी मेल आत्माएं होती है और स्क्यूबस यानी फीमेल आत्माएं होती है। यह आत्मा रैम इन होटल के गेस्ट के साथ
सेक्सुअल एक्टिविटी करती है। सोचिए जरा, अगर ये घटना आपके साथ हुई तो आप लोगों को इसके बारे में कैसे बताएंगे? क्या वो आप पे विश्वास करेंगे? कई पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने यहां की सच्चाई खोजने की कोशिश की है। टोनी फ्रिक्सन, एक पार्ट टाइम पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट, ने बताया कि उन्होंने एक जिन से बात करने की कोशिश की और वो जिन अरबिक में बोल रहा था। उन्होंने अपने सर के ऊपर से चीजें उड़ते हुए देखी। यह घटना देखकर वो और उनकी टीम उस होटल से भाग गए। उन्होंने इस होटल में 2 घंटे से ज्यादा का वक्त भी नहीं बिताया। एक और ऑथर और इन्वेस्टिगेटर टॉम पियर्सन ने कहा है कि उन्होंने इस जगह पर 20 नहीं बल्कि 60 से ज्यादा आत्माओं को महसूस किया है। उन्होंने अपना यह अनुभव अपनी किताब द सिक्स्थ सेंस में भी लिखा है। द एंशिएंट रैमिन के बारे में अलग अलग कहानियां हैं। कई लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट कहते हैं या खराब वायरिंग और धोखाधड़ी का खेल, लेकिन दूसरी तरफ लोग मानते हैं कि ये होटल सच में हॉन्टेड है और इससे दूर रहना ही ठीक है। क्या ये होटल सच में हॉन्टेड है? ये सवाल है जिसके जवाब आपके अंदर है। हमारे साथ जुड़कर आप भी इस रहस्यमय दुनिया में कदम रख सकते हैं। लेकिन याद रखना, जब आप रैमिन की ओर बढ़े तो आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि आप शायद किसी अनोखी और डरावनी चीज का सामना कर सकते हैं। तो ये कहानी थी द एंशिएंट रैमिन की। तो आपकी क्या राय है? हमसे जरूर शेयर करें। और अगर आपको ऐसी और कहानियां सुननी है तो हमारे YouTube चैनल अनहोनी कहानियां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए और भी ऐसी डरावनी और क्राइम रिलेटेड कहानियां लेकर आएंगे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं। भूतनाथ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जल्द ही मुलाकात होगी।